हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 को लेकर के। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो सस्पेक्ट स्टेटस वाले हैं उनका पैसा कब आएगा और जो पेंडिंग स्टेटस वाले हैं उनका कब आएगा और किन स्टूडेंट की स्कॉलरशिप कब आनी शुरू होगी। सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं डियर स्टूडेंट। और आपको हम इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी स्कॉलरशिप आनी शुरू हो गई है और किसकी 20 फरवरी से आ रही है, किसकी 5 मार्च से आएगी, किसकी 20 मार्च से आएगी। सारी डिटेल हम आपको इस वीडियो में बताएंगे डियर स्टूडेंट। बट उससे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए जिससे आने वाली हर एक वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैनल का नाम है सुपरफास्ट अयोध्या। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है और उसके बाद भी कमेंट करेंगे तो मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। बट अगर इस वीडियो में बताई गई बातों के लेकर के भी आप कमेंट कर रहे हैं तो मैं रिप्लाई दे नहीं पाऊंगा डियर स्टूडेंट। ओके डियर स्टूडेंट, देखिए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ये वाली बात लेकर के, बट उससे पहले मैं बताऊं कि मैंने ऑफिशियल नोटिस ऐड कर रखा है। इन ऑफिशियल नोटिस के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ सारी चीज़ें कि कब कब आने वाली हैं और क्या ये ऑफिशियल नोटिस के अकॉर्डिंग स्कॉलरशिप आ रही कि नहीं आ रही, सब कुछ हम आपको बताएंगे। बट उससे पहले स्टेटस बताऊं, जो स्टेटस इस समय करंट स्टेटस में लोगों के शो हो रहा है, क्या इनकी स्कॉलरशिप आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी। देखिए, अगर मैं सबसे पहले बात करूं इस वाले स्टेटस की, एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूट, इनकम नॉट वेस्ड। तो देखिए, अगर आपके फॉर्म में ऐसा कुछ शो हो रहा है कि आपका जो फॉर्म है वो वेरीफाई कर दिया गया है इंस्टीट्यूट से, बट इनकम सर्टिफिकेट नॉट वेस्ट का ऐसा आ रहा है, ठीक है, या फिर एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूट हाई स्कूल वैलिडेटेड डाटा वाली जो प्रॉब्लम है, तो देखिए इस वाले के लिए ये है कि अगर आप फ्रेश कैटेगरी के हैं और स्कॉलरशिप ये फ्रेश रिन्यूअल के हैं और फ्रेश के हैं, और रिन्यूअल वालों में अगर इनकम सर्टिफिकेट वाली प्रॉब्लम आ रही है तो अपने आप सही हो जाएगी और उनको क्या करना है, कोई करेक्शन नहीं करना है, उनकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। फ्रेश वालों में स्टूडेंट का इनकम सर्टिफिकेट लगाना है, जो लगा रखे हैं उनको फादर का सर्टिफिकेट लगाना है, ठीक है डियर स्टूडेंट। और अगर मैं बात करूं कि क्या इनका वेरीफाई होगा कि नहीं, तो अगर इनका वेरीफाई हो जाएगा, जो रिन्यूअल वाले हैं इनका वेरीफाई हो जाएगा और जो फ्रेश कैटेगरी वाले हैं इनका वेरीफाई नहीं होगा। ओके डियर स्टूडेंट, क्योंकि अब इनके लिए अभी डिसीजन पेंडिंग है। 50% चांस है कि वेरीफाई हो सकता है। अगर मैं अगले स्टेटस को लेकर के बात करूं कि जिनके स्टेटस में ये वाली प्रॉब्लम्स हो रही है, हाई स्कूल बोर्ड डाटा मिसमैच विथ यूपी बोर्ड सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड डाटाबेस, ये प्रॉब्लम आप सभी को पता होनी चाहिए कि 24 फरवरी 2025 को स्टेटस अपडेट हुआ है जब, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट में ये प्रॉब्लम अपडेट हो गई और शो होने लगी। अब इसका मतलब क्या है, देखिए, अगर आप अपने फॉर्म को चेक करते हैं और आप अपने फॉर्म में ये देखते हैं कि आपके द्वारा फिल की गई हाई स्कूल की सारी डिटेल सही है, ठीक है, आपके द्वारा फिल की गई हाई स्कूल की सारी डिटेल सही है, तो ये स्टेटस आपका ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। जैसा कि मैंने एक वीडियो भी प्रोवाइड करवाया था, उसमें लोगों ने ये भी कहा कि उनका स्टेटस 24 की डेट में अपडेट हुआ, 24 की डेट में अपडेट हुआ तो ये प्रॉब्लम आई, ठीक है। और सेम उसके बाद में 2 से 3 घंटे बाद, मान के चलिए आप 4 घंटे बाद, ये स्टेटस अपने आप से अपडेट हो गए बहुत सारे स्टूडेंट के। तो किनके अपडेट होंगे किनके नहीं, देखिए, अगर आपके द्वारा फिल की गई हाई स्कूल की सारी डिटेल सही है तो आपका जो फॉर्म है वो अपडेट हो जाएगा, अगर गलत है तो अपडेट नहीं होगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट इसकी कि जिनका पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी से हो रहा है, जिनका पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी से हो रहा है उनका जो फॉर्म है वो बिल्कुल सही है, बस उनका लास्ट स्टेप वेरीफाई होना बाकी है और उनकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। मैं इस वीडियो में ज़्यादा डिटेल से इसमें बात नहीं करूँगा। अगर आपके फॉर्म में ऐसे ब्लैंक्स हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका फॉर्म सही है, ठीक है। अगर मैं बात करूँगा और सीधे पहले ऑफिशियल नोटिस को लेकर के उसके बाद बात करते हैं, तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी डियर स्टूडेंट। देखिए, ओबीसी कैटेगरी की जो नोटिस है यह 17 जनवरी को जारी हुई थी। इसमें बताया गया है पिछला जो शुल्क प्रतिपूर्ति है उसमें कब से कब आएगी कब नहीं आएगी, सारा कुछ इस वीडियो में बताया गया है। तो मैं बात करूँ अगर ओबीसी कैटेगरी के, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ रहा है कि जनपदीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से, ये यहाँ पे देखिए लिखा है, राज्य न्याय से मांग सर्जित किया जाना, जनपदीय समिति जिला पिछला कल्याण अधिकारी से, यहाँ पे देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है 21 फरवरी से 21 फरवरी तक। तो आप देख पा रहे होंगे
कि जो ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हमारे थे, ओबीसी में, ओबीसी क्या और भी कैटेगरी की मान लेंगे, ओबीसी में यहाँ पे प्री मैट्रिक की तो स्कॉलरशिप आनी स्टार्ट हो गई थी, कब का उनकी आ भी रही थी प्री मैट्रिक वालों की। लेकिन अगर मैं बात करूँ वहीं पोस्ट मैट्रिक वालों की, तो पोस्ट मैट्रिक वालों की भी आपको बहुत सारे स्टूडेंट के देखने को मिली है। पोस्ट मैट्रिक वालों को भी बहुत सारे स्टूडेंट को देखने को मिला है कि 21 फरवरी से स्कॉलरशिप आई है, 21 फरवरी की डेट में। अब यही मैं बात करूँ पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट, तो जो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट 12th के ऊपर वाले थे उनकी भी स्कॉलरशिप 21 फरवरी को आई है। बट किन की आई है ये भी बताऊँगा। तो जो 21 फरवरी को आई हुई है, भले उनका फॉर्म डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी से नहीं वेरीफाई हुआ था, जिनके स्टेटस में पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो हो रहा था, यहाँ पे ऐसे पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो हो रहा था, उनकी स्कॉलरशिप जो है वो 21 फरवरी की डेट में 21 फरवरी की डेट में अकाउंट में आई है। खास करके फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट जितने थे उन सब की आ गई है, रिन्यूअल के कुछ स्टूडेंट हैं उनकी भी आ गई है। तो इसी तरह से ये ऑफिशियल नोटिस एकदम करेक्ट चल रही है, इसी ऑफिशियल नोटिस के हिसाब से स्कॉलरशिप आ रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है 21 फरवरी तक, 21 फरवरी से आनी स्कॉलरशिप शुरू हो गई है। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो लिखा हुआ आ रहा है सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए। सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ साथ ही माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक वर्ग जो होते हैं, संख्यक वर्ग जो होते हैं उनकी भी जो स्कॉलरशिप है वो भी इन्हीं के साथ आती है। तो जनरल और माइनॉरिटी, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है कि त्रुटियों को आवेदन के अग्रसर सहित समेत करना, तो यहाँ से 5 फरवरी से 10 फरवरी था। यहाँ पे मांग को सृजित करना, तो देखिए लिखा हुआ आ रहा है कि जो मांग को सृजित करना, यानी यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर राज्य के लिए मांग सर्जित करना। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं इसकी डेट, और ये लिखा हुआ 10 मार्च। ये किसकी डेट है? ये है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट की और माइनॉरिटी कैटेगरी के स्टूडेंट की। अगर पिछले 21 तारीख में आप में से किसी भी स्टूडेंट की जनरल या माइनॉरिटी में से किसी की स्कॉलरशिप आई है तो आप लोग इन्फॉर्म करेंगे। मैं बात करूँगा अगर मार्च में जो स्कॉलरशिप 10 मार्च को आई है, 10 मार्च को आएगी, वो जनरल की आएगी और माइनॉरिटी का, और ये आप कंफर्म मान के चलिए कि 10 मार्च को स्कॉलरशिप आएगी चाहे कुछ ही स्टूडेंट की आए, ठीक है, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट ऑफिशियल नोटिस के हिसाब से आ रही है। फिर मैं यहीं पे बात करूँ, लिखा हुआ आ रहा है SC/ST, यानी SC/ST वाले स्टूडेंट जो हैं उनकी स्कॉलरशिप कब से आनी शुरू होगी। तो देखिए SC/ST जो मैं बात करूँगा तो उनकी इस बार लगभग 2 चरण में स्कॉलरशिप अप्लाई हुआ है। पहला 2 क्या लगभग 3 चरण में अप्लाई हुआ है। कुछ लोग का ये डाटा था कि जिनका दिसंबर तक वेरीफाई हो जाएगा, दिसंबर तक जमा हो जाएगा, उनकी आ जाएगी पहले। उसके बाद में उससे पहले था कि कुछ लोग का नवंबर तक जमा हो जाएगा, उसके बाद फिर आया कि दिसंबर तक जमा हो जाएगा। तो उनके लगभग 3 चरण में थे। तो कुछ SC/ST के कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनकी स्कॉलरशिप आ रही है, SC और ST वाले जो स्टूडेंट हैं उनकी कुछ की आ रही है और कुछ की अभी नहीं आ रही है। तो जो बचे हुए स्टूडेंट हैं जिनका सेकंड राउंड था, तो उनकी जो स्कॉलरशिप है वो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इनकी 20 मार्च को आएगी, ठीक है, 20 मार्च को स्कॉलरशिप आने वाली है। तो 20 मार्च से इनकी आनी स्टार्ट हो जाएगी। अब बात आती है कि 5 मार्च से किसकी आएगी। तो जितने स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनके स्टेटस में पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी हो रहा है, केवल और केवल कुछ इस तरह से स्टेटस हो रहा है, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे अगर आपके स्टेटस में इस तरह से शो हो रहा है तो आप सभी की जो स्कॉलरशिप है वो 5 मार्च तक आ जाएगी। अगर आपके फॉर्म में ऐसा शो हो रहा है तो 5 मार्च तक आ जाएगी, क्योंकि ये लास्ट स्टेप होता है DWO से वेरिफिकेशन, उसके बाद स्कॉलरशिप आ जाती है। और मैं बात करूँ यहीं पे कि तो जो स्कॉलरशिप आई है 21 फरवरी की डेट में, उन सभी का स्टेटस इसी तरह से शो कर रहा था जैसा आपका शो कर रहा है। तो ऐसे शो करने के बाद भी स्कॉलरशिप आ गई है, तो वेट कर लेंगे, अपडेट हो जाएगा और आपकी स्कॉलरशिप 5 मार्च तक आ जाएगी। अब बात आती है कि स्कॉलरशिप आने की लास्ट डेट क्या है। तो देखिए अगर बात करूं एक स्कॉलरशिप आने की लास्ट डेट की, तो 31 मार्च तक जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं
जिन्होंने फॉर्म फिल कर रखा है और सही फॉर्म फिल कर रखा है, उन सभी की 31 मार्च तक स्कॉलरशिप आ जाएगी जो भी है। लास्ट डेट ये है आपकी, मैक्सिमम लास्ट डेट ये है 31 मार्च तक लगभग सभी की स्कॉलरशिप आ जाएगी, किसी भी स्टूडेंट की नहीं बचेगी, लगभग सबकी आ जाएगी। क्योंकि जो फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डे होता है वो 31 मार्च ही होता है, तो लगभग मैंने हर बार देखा है कि 31 मार्च तक लगभग सबकी स्कॉलरशिप आ जाती है। ओके डियर स्टूडेंट, अब SC ST वाले कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारे फॉर्म में क्या है कि हमारी एक इंस्टॉलमेंट आई, हमारा कम पैसा आया है। तो देखिए इनकी 2 इंस्टॉलमेंट में आती है। पहली इंस्टॉलमेंट होती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, दूसरी इंस्टॉलमेंट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो आपके थोड़ा बहुत अमाउंट आपका पहली इंस्टॉलमेंट में आता है और जो भी बचा हुआ अमाउंट आपका होता है वो दूसरी इंस्टॉलमेंट में आता है। तो SC ST वाले जितने स्टूडेंट हैं उनको परेशान नहीं होना है, क्योंकि जो उनकी स्कॉलरशिप आती है वो 2 इंस्टॉलमेंट में आती है। इस वजह से उनको इस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है कि कम स्कॉलरशिप आ रही है। और जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं वो कहते हैं कि मेरी अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ गई तो उसके कितने दिन बाद, तो देखिए आपकी पहली इंस्टॉलमेंट के लगभग 10 दिन बाद आपका 10 से 12 दिन बाद आपका जो है सेकंड इंस्टॉलमेंट आती है। और ये आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर डिपेंड करता है, क्योंकि देखिए जब आपकी स्कॉलरशिप स्टेट गवर्नमेंट से आती है तो स्टेट गवर्नमेंट आपके डॉक्यूमेंट को फॉरवर्ड करता है सेंट्रल के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट फिर उसके बाद में आपकी सेकंड इंस्टॉलमेंट देती है। ओके डियर स्टूडेंट, तो मैं आशा करता हूँ चीज़ों को आप एकदम डिटेल से समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।